आप जमीन पे बैठे और उठे और एक कट की आवाज के साथ में आपका घुटना बोल गया और एक चीख निकल गई आपको दर्द हो गया। या फिर अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो भी हर स्टेप में आपको चढ़ चढ़ या कट कट की आवाज आपके घुटने से सुनाई दे रही है और वो बहुत ही पेनफुल है। ऐसा आपके साथ अक्सर होता होगा अगर आपके घुटने में दर्द है, पर ये जब कट की आवाज आती है तो ये दर्द बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत परेशान भी करता है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है और इससे कैसे निजात पाया जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी कट कट या चट चट की आवाज जो घुटने से आ रही है और जो दर्द हो रहा है उसी के निजात के लिए बनाया गया है, और वो भी बिना किसी दवाई या फिर ऑपरेशन द्वारा। इसका निजात कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको आज हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं और यहां पर मरीजों को देखता हूं। तो जो हमारी ओपीडी में रेगुलर एक समस्या होती है ना, वो घुटने के दर्द की समस्या होती है। दर्द के साथ में कई लोगों को चट चट की या फिर कट कट की आवाज आती है। कभी कभी तो एक कटाक के साउंड के साथ में घुटना खुलता है और बिल्कुल चीख निकल जाती है पेशेंट की। तो ये इतनी कॉमन समस्या हो गई है। पहले तो हम देखते थे कि 50 साल के ऊपर की महिलाओं में या फिर 60 साल के ऊपर के पुरुषों में समस्या देखने को मिलती थी। अभी तो इवन 35 साल और 40 साल के लोगों में भी ये समस्या बहुत कॉमन हो गई है। तो आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? ऐसा क्या नट बोल्ट आपका कोई ढीला हो गया या ऐसी क्या चीज आपके अंदर कम हो गया जिससे कि ये आवाज आ रहा है, वो पहले समझते हैं। देखिए, घुटना आपका जो होता है ना वो इस तरीके से होता है। तो अगर आपका हम चमड़ा हटाएं तो ये आपके घुटने की बनावट है। ये सामने से, ये साइड से है और ये पीछे से है। तो ये जो घुटना है ना, जब आप मोड़ते हैं तो ऐसे देखिए ग्लाइड करता है। साइड से देखेंगे तो इस तरीके से ग्लाइड कर रहा होता है और इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है और ये कार्टिलेज होता है। घुटने के ना कार्टिलेज होता है हड्डी के ऊपर। कार्टिलेज एक बहुत ही चिकनी पदार्थ होती है और साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो उसके अंदर समझिए ग्रीस की तरह काम करता है। तो बिना किसी साउंड के आपका घुटना आराम से चल रहा होता है। अब ये चरचर की आवाज आती क्यों है? देखिए, होता क्या है, किसी भी तरीके से, चाहे आपको गठिया हो या कोई चोट लग जाए या रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो गठिया के दो तरीके हैं, ऐसी कोई भी बीमारी होने पर आपका जो कार्टिलेज होता है ना उसमें घिसाव हो जाता है, उसकी चिकनाहट कम हो जाती है। जो आपका ल्यूब्रिकेशन है अंदर ना, समझिए जो ग्रीज है वो कम हो जाता है। जो आम भाषा में समझिए कि जो फिसलन थी ना वो कम हो गई। अब क्या होगा, जब भी घुटना मुड़ रहा है तो ये चरचर चरचर आवाज करेगा, चरचर चरचर आवाज करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका पटेला है, नी कैप है, ये बीच में ना होकर थोड़ा साइड में रहती है। जब भी आप सीधा करते हैं चट से बीच में आती है। ऐसे आप मोड़ते हैं, ये चट से बीच में आती है। तो वो तड़ाक से साउंड होता है, वो भी बहुत पेनफुल होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हड्डियां बढ़ने लगती हैं। जो आप देखते हैं ना कि आपके एक्सरे में देख के बोलता है गैप कम हो गया, हड्डियां बढ़ गई हैं, या स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। तो जो हड्डियां बढ़ जाती है, कभी कभी ये टूट करके बीच में घुटने के फंस भी जाती हैं। वो भी कई बार कट से आवाज करती है और तड़ाक से आवाज के साथ में घुटना खुलता है। तो ये एग्जैक्टली चीजें हुई जो आपके घुटने के अंदर हो रही हैं। इनका जो बेसिक रीजन है वो आपके कार्टिलेज का घिसाव ही है या कार्टिलेज का डीजनरेशन ही है। इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग बोलते हैं। देखिए, हमारा एक पुराना वीडियो भी है जिसमें कि हमने एसीएल ऑपरेशन के बाद घुटने में कट कट की आवाज क्यों आती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो दोनों अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग कारण हैं उनके। तो एसीएल सर्जरी के बाद या किसी भी और ऑपरेशन के बाद, चाहे नी रिप्लेसमेंट के बाद भी कई बार जो कट कट की आवाज आती है उसको समझने के लिए जो हमारा पुराना वीडियो है उसको जरूर देख लें। एसीएल ऑपरेशन के बाद घुटने में कट कट की आवाज क्यों आती है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के आपको दे रहा हूँ। वो लोग इस वीडियो को ना फॉलो करें। ये वीडियो केवल नॉर्मल जिनके पैर में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, सिर्फ घुटने में दर्द और कट कट की आवाज है, उनके लिए है। तो दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया कि अल्टीमेटली जो ग्रीस की कमी है उसी की वजह से आपके अंदर कट कट या चरचर की आवाज आ रही है। अब इसके लिए करना क्या क्या है? ठीक है, नंबर 1 सबसे पहली चीज आप इसके लिए कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने वजन को नियंत्रित करें। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो ये चरचर की आवाज या कटकट की आवाज और भी ज्यादा आएगी, बिकॉज बढ़े हुए वजन से आपके कार्टिलेज का घिसाव या डिजनरेशन ज्यादा होगा, जो ग्रीज है उसकी कमी ज्यादा होगी। दूसरा काम क्या करना है कि आपको जमीन पे बैठना, मतलब कि पैर मोड़ के बैठना, चाहे वो इंडियन टॉयलेट के लिए बैठ रहे हो, चाहे पूजा पाठ के लिए बैठ रहे हो, चाहे नमाज के लिए बैठ रहे हो। अगर आप पैर को मोड़ के नीचे बैठेंगे तो उठने में आपके पैर में चट चट की आवाज या कट कट की आवाज ज्यादा आएगी। तो जहां तक हो सके इसको बंद कर दें। सब कुछ पॉसिबल है, अपने जीवन जीने का तरीका आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तभी ये ठीक होगा। तीसरा जो क्या है,
आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। अपने घुटने की जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज, जो जंघा की मसल्स हैं, जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो हैमस्ट्रिंग मसल है, जो ग्लूटियस है, जो काफ है, इन सबको स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है आपके क्वाड्रिसेप्स में जंघा की जो आगे की मसल है उसको मजबूत करने की एक्सरसाइज। उसको एक्सरसाइज कैसे करनी है उसका भी जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। उसके लिए पूरा हमने एक वीडियो बना रखा है घुटने के दर्द को दूर करने की एक्सरसाइजेस का वीडियो, उसको देख सकते हैं आप। वो एक्सरसाइजेस आपको फॉलो करना है। फिर जो लास्ट वाला आता है कि जो कुछ डाइट है जिससे कि आपके घुटने का लुब्रिकेशन बढ़ेगा। तो सबसे कॉमन जो डाइट हम लोग अपने पेशेंट को बोलते हैं कि एक हाई प्रोटीन डाइट लीजिए और कैलोरीज कम करिए जिससे वेट कम हो आपका। अपने खाने में आप अखरोट बढ़ाइए, चिया सीड्स बढ़ाइए, फ्लैक्स सीड बढ़ाइए जिससे कि आपके बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बढ़े और आपके घुटने का जो साइनेबल फ्लूइड है वो भी बढ़े। इसके साथ ही साथ आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसे कि कच्ची हल्दी का सेवन कर सकते हैं। उसको लेने का भी जो तरीका है वो डिटेल में हम लोग का एक डाइट फॉर इंक्रीजिंग लुब्रिकेशन या फिर सुपर फूड फॉर नी जॉइंट पेन एक पूरा वीडियो है जिसका लिंक हम फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहे हैं आपको, उसको देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लुब्रिकेशन है ना वो बढ़ेगा, तो जो चिकनाई है वो घुटने की बढ़ेगी और जो चरचराहट और जो भी कट की आवाजें आ रही हैं वो कम होगी। कभी कभी अगर कोई लूज बॉडी, कोई आपके कार्टिलेज का पार्ट टूट के अगर घुटने के अंदर फंस रहा है और उससे कट की आवाज आ रही है तो उसको आर्थ्रोस्कोपी की होल दूरबीन की सर्जरी द्वारा निकाला भी जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने आप डॉक्टर से मिलिए। अगर आपका जॉइंट बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है और ये सब जो 3-4 आपको उपाय बताए हैं इसको करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं होता है तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल करके एक्सरे कराना चाहिए और कभी कभी आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कट की आवाज़ आ रही है तो सारी चीज़ें फॉलो करें। अगर आप इन सारी चीज़ों को ठीक से फॉलो करेंगे तो मोर देन 99% लोग ठीक हो जाएंगे, अपने दर्द से भी निजात पा जाएंगे और केवल 1% लोगों को ही एक्चुअल में सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ और जानिए कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी जिसको दे करके हम एक्चुअल में ल्यूब्रिकेशन बढ़ा सकें। अगर ल्यूब्रिकेशन सच में बढ़ना है ना तो एक्सरसाइज से ही बढ़ेगा। ऐसी बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज हैं, बहुत से ऐसे पेपर हैं कि आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज जो हम लोग जंघा की मसल्स को मजबूत करने की एक्सरसाइज बताते हैं उसको करने से आपके साइनेबल फ्लूइड में भी इंक्रीज हुआ। जो बोलते हैं कि लबाव बढ़ गया, लबाव एक्चुअल में जो बढ़ता है वो एक्सरसाइज से ही बढ़ता है। हम लोग आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो आर्टिफिशियल लबाव या आर्टिफिशियल ग्रीज या साइनेबल फ्लूइड की जो इंजेक्शन आते हैं उसको भी डालते हैं। ये इंजेक्शन ईयरली पड़ता है, पीआरपी भी डाल सकते हैं इसके लिए, इससे भी लुब्रिकेशन कुछ हद तक बढ़ता है और कट की आवाज़ कम होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एक्सरसाइज ही है जो कि आपके घुटने की कट की आवाज़ को हमेशा के लिए कम कर देगा। तो एक्सरसाइज करें और बिल्कुल फिट रहें और अपनी कट की आवाज़ से भी निजात पाएं। अपने पैर का और अपने घुटने का ख्याल रखिए।